पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सवाल नंबर 30 तक। आज सवाल नंबर 31 से देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा गया है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1,00,000 रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। सवाल में पूछ रहा है पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। कह रहा है एक घर है और एक दुकान है। क्या क्या है, एक घर एक दुकान, और दोनों को 1,00,000 रुपए में बेचा गया है। इसका मतलब पहले घर को भी 1,00,000 में बेचा गया है और दुकान को भी 1,00,000 में बेचा गया है। कह रहा है 20% की हानि। तो आपको सबसे पहले आपका एक कार्य है कि आप ये जो 20% दे रखा है इसको भिन्न में बदल लें। 20% को भिन्न में बदलेंगे तो ये 20% आएंगे, नीचे 100 लगा देंगे तो 20×5 100, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी सीपी होती है, और ऊपर सीपी माने क्रय मूल्य, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो आपका हानि और लाभ होता है। ठीक, अब एक चीज देख लेंगे। पहले सवाल में बोला गया था कि 20% की हानि हुई है और बाद में बोला गया है 20% का लाभ हुआ है। तो एक चीज देखें, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपका क्रय मूल्य होता है। पहले क्रय मूल्य 5 रुपए था, बाद में क्रय मूल्य कितना हो गया है वो बात की बात है, फिर देखते हैं। और जब जब क्रय मूल्य 5 रुपए था तो विक्रय मूल्य कितना था, एक की हानि हुई थी ना, सबसे पहले हानि हुई है, 20% की हानि हुई। तो इसका मतलब ये जो एक है एक घटा देंगे, तो 5 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब पहले क्रय मूल्य 5 था, बाद में जो जो विक्रय हुआ है तो विक्रय कितना है, 4। और उसके बाद में जो क्रय मूल्य हुआ है, क्रय मूल्य बाद में कितना है, बाद में क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य तो अभी भी 5 ही है, लेकिन विक्रय कितना हो गया, अब बाद में बोला 20% का लाभ हुआ है। क्या बोला है, 20% का लाभ। तो ये लाभ का मतलब है लाभ होगा तो कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, मतलब 20% भिन्न बदलेंगे 1/5 ही आएगा, तो एक ये जुड़ जाएगा। तो 5 में एक ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। तो अब एक चीज समझ लें, सवाल में पहले बोला गया था कि एक घर और एक दुकान दोनों 1,00,000 रुपए में खरीदे गए, 1,00,000 रुपए में बेचा गया है। इसका मतलब है 1,00,000 रुपए में बेचा गया है, तो 1,00,000 घर का भी हो गया, 1,00,000 दुकान का भी हो गया। बेचा गया है मतलब जो बेची जाती है वस्तु विक्रय मूल्य होता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा एक और एक मिलाकर कितना है, 2,00,000 रुपए विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखो दो जगह, यहाँ विक्रय मूल्य यहाँ अलग अलग है ना, तो हमारा कार्य ये है कि विक्रय मूल्य बराबर करते हैं। यहाँ पर बराबर कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 का गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का करा देंगे, यहाँ 2 का किया है तो यहाँ भी 2 का करा देंगे। अगर इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य 5 थे, यहाँ 15, बाद में 5 दूनी 10, तो पहले आपका क्रय मूल्य 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। ठीक, और बाद में जो विक्रय मूल्य है वो 4 थे, यहाँ 12 यहाँ भी है और 4 थे, यहाँ 12 यहाँ भी है। कुल यहाँ पर क्रय मूल्य हुआ था 25, क्रय मूल्य हुआ था 25 और विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 24। तो एक चीज बस आप ये देख लो कि क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य 24 है। इसका मतलब कितने की हानि हुई है, हमारे अनुसार यहाँ पर देखो 25 का हमने खरीदा था, 24 का बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हुई, 1 की। हमारे अनुसार 1 की हानि हुई है। और एक चीज और देखो ध्यान से, हानि तो हुई है तो हमको मान तो 1 का चाहिए, मान किसका चाहिए, मान 1 का चाहिए। लेकिन बात आपको ये समझना है कि पहले वो 1,00,000 रुपए में घर और दुकान दोनों को खरीद रहा था, मतलब 1,00,000 घर का था, 1,00,000 दुकान का था, बेच रहा था। तो यहाँ पर हमारे अनुसार दो जगह का विक्रय मूल्य कितना है, 24। सवाल के अनुसार विक्रय मूल्य कितना है, 2,00,000, 2,00,000 है। सवाल के अनुसार विक्रय मूल्य 2,00,000। इसका मतलब एक बराबर ये 2/24 जाएगा, कितने लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझ लें कि दो दो एक के दो, 12 दूनी 24, एक बराबर कितना आ गया, 1/12,00,000। तो अब आप एक चीज समझ लें कि सवाल में इसमें ये नहीं पूछा गया था कितने परसेंट का हानि हुई या कितने परसेंट का नुकसान हुआ, इसमें बोला था पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, मतलब परिणाम क्या रहा। तो परिणाम का मतलब है ये 1/12,00,000 की हुई है हानि, 1/12,00,000 की हमारी क्या हुई है, हाँ, जिसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा गया है, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ हो तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई,
तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कथन कौन सा सत्य है। कथन देख लेंगे। लिखा है द शॉपकीपर मेक्स ऑन नेट गेन और प्रॉफिट। कह रहा है कि मतलब जो दुकानदार है उसने लाभ या हानि नेट क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं प्राप्त किया। नो लिखा है ना, नो का मतलब कुछ भी हानि लाभ कुछ भी नहीं प्राप्त किया। दूसरा ऑप्शन है द शॉपकीपर लॉसेस बाई 2%, मतलब शॉपकीपर को 2% का नुकसान हुआ। तीसरा ऑप्शन है द शॉपकीपर गेन बाई 4%, इसका मतलब शॉपकीपर को 4% का नुकसान हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मीन्स लाभ। और चौथा ऑप्शन आपका लिखा गया था शॉपकीपर लॉसेस बाय 4%, मतलब 4% का उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो सवाल में दिख रहे हैं हमारे ऑप्शन किसमें? परसेंट में। इसका मतलब हमारा नेट परसेंट निकालना है। जब ऐसे सवाल दे रखे होते हैं नेट परसेंट के लिए, और दोनों जो दुकानदार जो दो वस्तुएं हैं और दोनों के मूल्य बराबर हों, मूल्य बराबर हों और परसेंटेज में पूछे, मतलब कितने परसेंट का हानि या लाभ हुई, कितने परसेंट की हानि या लाभ हुई ये पूछे, तो आपको देखो यहाँ भी पहले 20% का लाभ हुआ था, बाद में 20% की हानि हुई है। तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट आपका एक ही आंसर होता है। आंसर ये होता है, ये जो 20% लिखा है इसी का वर्ग बटे दो। हमेशा ऐसे में नुकसान ही होता है, मतलब नुकसान ही होता है, लॉस होता है। तो इसका मतलब 20 लिखा है तो 20 का स्क्वायर बटे 100। इसका मतलब 20 हम 400 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये 4% आ जाएगा। और 4% की हमेशा इस ऐसे समय में हानि ही होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, 4%। 33 नंबर देखते हैं। लिखा है एक व्यक्ति, जैसे 33 नंबर सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे सवाल नंबर आपका 31 था। 31 का 33 नंबर है। लिखा है एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। सेम वही है, बस वैल्यू थोड़ी सी बदली है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा? अब देखो इसमें जो ऑप्शन आपके हैं, तो ऑप्शन रुपए में पूछ रहा है, मतलब रुपए में कितने रुपए का नुकसान हुआ ये कह रहा है ना। अगर परसेंटेज में पूछता तो जैसे हमने सवाल नंबर 32 किया सेम उसी तरह x² बटे 100 कर दे, लेकिन रुपए की बात करता है तो बस हम सेम सवाल नंबर 31 की तरह करेंगे। अब देखो दो वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति है, पाइप दो हैं। पाइप है, पाइप को वस्तु बोल सकते हैं। एक पर 20% का लाभ हुआ है, 20% को वही कार्य, 20% को आपको करना है भिन्न में बदल लेना है। 20% को भिन्न में बदलेंगे। ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। 20% को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा? 1/5। तो सवाल में पहले बोला है लाभ हुआ, जिसका मतलब है आपका जो पहले उसका सीपी रहा है, लाभ हुआ है ना, पहले प्लस लगेगा यहाँ, तो सीपी उसका 5 रहा होगा और एसपी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? 5 और 1 6। बाद में उसको 20% की हानि हुई तो मतलब 1 का नुकसान। क्रय मूल्य तो अभी भी वही है, विक्रय मूल्य 4 हो गया, ये बदला है। ठीक, तो अब हमने बताया था ऐसे सवालों में हम विक्रय मूल्य बराबर करते हैं। क्यों बराबर करते हैं? क्योंकि ऊपर हमारा लिखा है कि 2 पाइप बेचता है, मतलब वहां पर विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, इसलिए विक्रय मूल्य यहाँ बराबर करते हैं। इसका मतलब बराबर कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का, मतलब यहाँ जितने का होगा उतना ही यहाँ होगा, यहाँ जितने का होगा उतना ही यहाँ भी होगा। ठीक, तो ये 5 दूनी 10, ये 5 थे यहाँ 15। एक चीज समझ लें, 10 टोटल कितना क्रय मूल्य आ जाएगा? 15 10 25। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और यहाँ पर 4 थे यहाँ 12। ठीक, तो अब यहाँ पर टोटल कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य 12 12 24। तो अब देखो पहले 25 रुपए का हमने खरीदा, 24 रुपए का बेच रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1 रुपए का नुकसान हुआ सीधे। कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए की हानि हुई है। बस यही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट आपका सही हो जाएगा, लॉस बाई 1 रुपी। और दूसरी तीसरी चीज, आप एक चीज सीधे समझ लें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद केवल एक चीज ये आपको पता चल रही है, थोड़ा अगर आपकी स्पीड है तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक चीज आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे सवालों में हमेशा जब सेम वैल्यू दे रखे तो हमेशा क्या होता है? लॉस ही होता है। और लॉस इस सवाल में किस ऑप्शन में है? तो लॉस देखेंगे जाकर अगर, तो सी पार्ट में ही लॉस लिखा है। लॉस शब्द देख के सीधे सी पार्ट, एक पेन भी नहीं चलाना अगर ध्यान से देख लेंगे सही से तो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्या दे रखा है? 34 नंबर आपका लिखा गया है भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ या हानि। तो हमने जैसे सवाल नंबर आपको 32 बताया था, सेम 32 की तरह ही आपका 34 है। तो क्योंकि दो टेप रिकॉर्ड है लेकिन समान कीमत पर, जब कीमत उनकी समान कीमत पर बेचे जाए और पहले लाभ फिर हानि या पहले हानि फिर लाभ हो और सेम हो 10% हो, तो इसका मतलब क्या होता है? x² बटे 100, मतलब यही जो वैल्यू होती है उसका वर्ग बटे
100, उसका वर्ग बटे 100 करेंगे तो कितना दे देते हैं हम, 100 बटे ये वाला 100 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार। इसका मतलब क्या आएगा, 1% की हानि। हमने बताया ऐसे सवालों में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा गया है 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर क्या लिखा गया है देख लें। 35 नंबर सवाल दे रखा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता हो तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती है। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। घड़ी का क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो घड़ी का अंकित मूल्य आप सवाल में पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगर कह रहा है तो कह रहा है 125 रुपये कम मिलती है ना। तो पहले क्या था, छूट 10% पहले छूट थी, बाद में कितनी हो गई है, 20% छूट हो गई है। अब जब भी आपसे सवाल में बोले कम मिलता है या अधिक मिलता है, तो जो दो छूटें दी गई हो तो उनका क्या लेते हैं, अंतर। तो अब एक चीज, छूट का मतलब होता है आपको पैसा कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है का मतलब दुकान वाला आपको छूट देगा। इसका मतलब वो 10, उसने -10% दी, इधर भी -10% दी, तो इनका दोनों का अंतर अंतर लेंगे तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा, यहाँ ऐसे माइनस लगा दिया, तो माइनस का ये 10% रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20% रहेगा। इसका मतलब 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। हमारे अनुसार कितने का कितना कम मिलता है, 10%। सवाल के अनुसार 125 का। तो 100% अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो 100 मतलब 10 का इधर गुना 10 का इधर गुना, तो 1250 रुपये आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पार्ट, 1250 रुपये। हम लोगों ने सवाल नंबर 35 तक देख लिया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर आपका क्या दे रखा है। 36 नंबर लिखा गया है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। एक व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। सवाल पूछा है कितने प्रतिशत की हानि होगी। जब वो 1040 रुपये में बेचता है तो कितने का लाभ होता है, जब इतने का बेचता है मतलब 1040 का बेचता है तो 4% का लाभ होता है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, लेकिन 4 का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 4 का लाभ होगा तो 104 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हमारे अनुसार 104% बराबर कितना है, 1040 रुपये के। जब इतने का बेचता है तो 4 का लाभ हो रहा है, 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104 का हो जाएगा। 104 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब 1000 की उसकी जो कीमत थी वो 1000 रुपये उसकी कीमत थी, लेकिन अब कह रहा है कि 950 में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। मतलब यही जो 1000 इसको कितने में बेचे, 950 में। देखो 950 में अगर बेचेगा कितने की हानि हुई, यहाँ पर देखो जरा दिख रहा होगा। 1000 से कितना घटाया, 50, 50 की हानि हुई है, कितने में हुई है, इस 1000 में, 1000 में हुई है मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 5%। इसका मतलब कितने परसेंट की हानि हुई है, 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 37 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा गया है, एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है। यदि टेलीविजन को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा रहा। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, सौदे का परिणाम पूछ रहा है। जैसे हम सवाल इसके पहले इस प्रकार के कई देखते चले आए, तो जो परसेंटेज में वैल्यू है उसको भिन्ने बदलेंगे। तो आपका जो 20% है इसको भिन्ने बदला तो कितना हुआ, 1/5, 20 × 5 = 100, बता चुके हैं कई बार। ठीक, तो अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का थोड़ा सा खेल होता है और कुछ नहीं। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका है 5। विक्रय कितना है, पहले देखिए हानि हो रही कि लाभ, पहले उसमें हानि हुई तो एक ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 4। बाद में क्रय मूल्य फिर भी 5 ही है, क्योंकि 20% लिखा है ना, 20% का लाभ होता है तो 20% एक बार, अगर 20 की जगह 25 हो जाता तो कुछ और हो जाता है ना। तो अब ये अब भी विक्रय मूल्य 5 ही है। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य अब लाभ हुआ है ना तो 5 में ऊपर वाला एक जोड़ देंगे, 5 और 1 6। ठीक, तो अब एक चीज थोड़ा सा समझ लें, हमने बताया ऐसे सवालों में विक्रय मूल्य बराबर करते हैं। यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 2 का, यहाँ जितने गुणा उतने यहाँ का गुणा, यहाँ जितने गुणा उतने यहाँ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो अब एक चीज देख लें, ये विक्रय मूल्य कितना आया 12, यहाँ पर विक्रय मूल्य 12।
तो एक चीज आपको स्पष्ट दिख रही होगी, सवाल में बोला गया है कि एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता है। मतलब एक को नहीं, दो चीजें हैं, उनको बेचा जा रहा है ना। बेचा जा रहा है मतलब क्या, विक्रय किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है। इसका मतलब हमारे अनुसार दोनों को कितने में विक्रय किया जा रहा है, 12 और 12 24, हमारे अनुसार 24 रुपए में बेचा जा रहा है। सवाल के अनुसार कितने में, एक को 12,000 में, तो दो को कितने में बेचा जाएगा, दो को 24,000 में। इसका मतलब 24,000, हमारे अनुसार 24, सवाल के अनुसार 24,000, तो एक बराबर कितने के आएगा, 1,000 के। एक बराबर 1,000 के। आप सवाल में पूछा पूरे सौदे में कितने का परिणाम क्या रहा, परिणाम पूछ रहा था ना। तो देखो क्रय मूल्य 15 और 10 25, 25 क्रय मूल्य था, और विक्रय कितना आया है, 12 और 12 24। तो मतलब ये क्रय मूल्य आपका था 25, ठीक, और विक्रय कितना है 24। तो मतलब हमने 25 का खरीदा था, 24 का बेच दिया है। 25 का खरीदने के बाद 24 का बेच दिया, इसका मतलब कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का। तो हमारे अनुसार एक का हुआ है ना, तो इसका मतलब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू जो आएगी वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी आई है, 1,000, और 1,000 का हुआ क्या है, नुकसान हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जो लिखा है लॉस ऑफ 1,000, इसका मतलब बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 38 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है दो साइकिलों को 3990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 5% की हानि होती है, तो पूरे सौदे की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो जब सवाल में और दो चीज़ें हों, वस्तुएं दो हों, दोनों को बेचा जाए और दोनों के विक्रय मूल्य, मतलब जो बेचा जाए वही विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यदि समान है, ठीक, और सेम लाभ सेम हानि हो रही, मतलब 5 की लाभ 5 की हानि, 10 का लाभ 10 का हानि, या 20 का लाभ 20 की हानि, या 25 का लाभ 25 का हानि, अगर ऐसा दे रखा है तो आपको बस ये, और प्रतिशत लाभ में ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, लाभ हानि जो है वो किसमें, प्रतिशत में, तो आप डायरेक्ट जो प्रतिशत हो उसका वर्ग बटे 100 कर देंगे। तो ये जो 5 लिखा है, तो 5 का वर्ग बटे 100, यही आपका आंसर। और इसमें हमेशा लॉस आता है, लॉस आता है, इसका मतलब 25/100। नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 0.025%, या परसेंट में क्या होगा, लॉस, लॉस मीन्स हानि, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्या दे रखा है, 39 नंबर लिखा गया एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की। कितने की घोषणा की है, 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट लेनी, कितने की छूट लेनी, 40 रुपए की। मान लो आप दुकान गए, आप उसने कहा हम 25% की छूट देंगे, और उसने कहा हम 25% छूट देंगे, और आपको नहीं पता परसेंट में और वैसे वैल्यू कितनी होती है, लेकिन आपने कह दिया कि हमें 40 रुपए की छूट लेनी है, मतलब आपके दिमाग में है कि 40 रुपए की छूट लेनी है। तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े को कितने मीटर खरीदना है, मतलब 32 रुपए प्रति मीटर कपड़ा उसको कितने में खरीदना है। तो आपको ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है, ये जो भिन्न में दे रखा है, सॉरी परसेंटेज में वैल्यू, उसको भिन्न बदलेंगे, तो 25/100 हो जाएगा। 25 एक के 25, 25 चौको 100, 1/4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हमने बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या है, क्रय मूल्य, मतलब सीपी। इसका मतलब ये सीपी कितना है, 4, ठीक। और आपका जो सवाल में बोला है क्या, छूट, छूट माने लॉस, लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, ठीक। और कितने रुपए प्रति मीटर वाले की कपड़ा खरीदना है, तो 32 रुपए। इसका मतलब इसमें 8 का गुणा करा दें, 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, तो यहाँ भी 8 का गुणा कराना पड़ेगा। इसका मतलब 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो जो नुकसान 8 रुपए का हो रहा है उस 40 में भाग दे दो, जो 40 की आपको छूट लेनी थी, 40 रुपए की आपको छूट लेनी थी, तो 40/8 जितना आ जाए, तो 8×5 = 40, 5 रुपए प्रति मीटर वाला आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तब आपको 40 रुपए की छूट मिलेगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब सवाल नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है 40 नंबर, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपए का अधिक लाभ होता, मतलब जब 10% लाभ में बेचा जाता तो 1,000 रुपए का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब जैसा ये सवाल है, सेम सवाल हम इसके पहले 35 नंबर आपको बताए हैं, ऐसे ही सेम 35 नंबर इसी प्रकार का था। तो आपका पहले 5% के लाभ पर बेचा बेचा गया था, ठीक, और बाद में 10% में जब बेचा जाता तो लाभ कितने का होता है, 1,000। इसका मतलब कितने का अंतर है यहाँ पर, 5% का। हमारे अनुसार 5%, सवाल के अनुसार 1,000 के, ठीक। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसका मतलब 1 बराबर कितने के आया, 200 के। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इधर 100 का गुणा करा दो, यहाँ 1 बचा, 5 1 के 5 1 बचा था, तो 100 का गुणा, 100 1 के 100, इधर भी 100 का गुणा, तो
दो जीरो तो ये 200 तो पहले ही था, 2 जीरो और बढ़ा दो। इसका मतलब कितना उत्तर हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य कितना होगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट।